नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डरावनी दास्तान चैनल पर। मैं हूं आपका हॉरर दोस्त अजित। आज सुनिए एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनसान हाईवे, जलती चिताओं और खून से भरे जंगल में हुई। वह खौफनाक कहानी तैयार हो जाइए श्रापित हाईवे की डरावनी दास्तान सुनने के लिए। रात का समय था, आसमान में काले बादल घिर आए थे, ठंडी हवाएं सीटी बजाती हुई बह रही थीं। चारों तरफ घना जंगल, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि ऊपर से आकाश भी मुश्किल से दिख रहा था। बीचों बीच से एक पुराना हाईवे निकलता था। उस सुनसान हाईवे पर एक पुराना ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था। ट्रक का ड्राइवर था अजित और उसके बगल में बैठा उसका पुराना दोस्त मुकेश। दोनों रात भर माल ढुलाई का काम करते थे। अजित ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, मुकेश, ये जंगल हमेशा से इतना डरावना लगता है, रात में तो और भी खामोश हो जाता है। मुकेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाई डरना छोड़ दे, हम कितनी बार इस रास्ते से गए हैं। भूत प्रेत जैसी चीजें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल में नहीं होती। लेकिन उसी समय ट्रक के इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी। अजित ने घबराकर कहा, लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई। अचानक ट्रक झटके से रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा। जंगल की गहराई में किसी अज्ञात जीव की चीख सुनाई दी। दोनों की रूह कांप गई। अजित ने कहा, चल नीचे उतरकर देख लेते हैं। मुकेश बोला, रात के इस वक्त तू पागल हो गया है क्या? अजित ने मजबूरी में कहा, और क्या करें, गाड़ी ठीक नहीं की तो यहीं फंस जाएंगे। दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरे। सड़क पर घना कोहरा फैलने लगा। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। अजित ने बोनट खोला और इंजन देखने लगा। मुकेश ने चारों ओर देखा। घना जंगल, कहीं दूर से उल्लू की आवाज और जमीन पर अजीब से पैरों के निशान। मुकेश ने कहा, ये पैरों के निशान देख इंसान के लग रहे हैं, लेकिन उल्टे क्यों हैं? अजित ने घबराकर ऊपर देखा। अचानक सड़क के किनारे कोहरे के बीच एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके हाथ में एक बच्चा था, लेकिन बच्चा बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अजित ने कांपते हुए कहा, मुकेश उधर देख। मुकेश ने भी देखा और उसकी हालत खराब हो गई। औरत की आंखें खून जैसी लाल थीं। वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। अचानक उस औरत ने अपने बच्चे का चेहरा उनकी तरफ घुमा दिया। बच्चे का चेहरा फटा हुआ था, आंखें सफेद और मुंह से खून टपक रहा था। मुकेश डर के मारे वहीं गिर पड़ा। अजित ने उसे उठाया और दोनों भागकर ट्रक में घुस गए। उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अंदर अंधेरा और बाहर खामोशी। अचानक ट्रक के ऊपर कोई चढ़ने लगा। धड़ाम धड़ाम भारी कदमों की आवाज आ रही थी। मुकेश ने कांपते हुए कहा, ये क्या है भाई, हम फंस गए हैं। ट्रक के अंदर अंधेरा था। बाहर कोहरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मुकेश की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसकी छाती उठ गिर रही थी। अजित ने कांपते हुए खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घने धुंध में बस हल्की परछाइयां ही नजर आ रही थीं। अचानक ट्रक की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज तेज हो गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी इंसान या जीव ट्रक के ऊपर कूद रहा हो। अजित ने मुकेश का कंधा पकड़कर फुसफुसाया, मुकेश ऊपर कुछ है, अगर वो नीचे आ गया तो? मुकेश रोने जैसा हो गया। भाई, मैंने कहा था रात में ये रास्ता मत लेना, हम मर जाएंगे। तभी अचानक वही लाल साड़ी वाली औरत ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अचानक उसके हाथ में पकड़ा बच्चा जलने लगा और आग की लपटों में उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। बच्चे की चीखें हवा में गूंजने लगीं। ट्रक के अंदर का शीशा धुंधला हो गया, मानो किसी ने बाहर से खून के छींटे मार दिए हों। मुकेश ने खिड़की के शीशे की ओर देखा तो सचमुच उस पर खून के लाल धब्बे थे। अजित ने डरते हुए ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने कई बार आवाज की, थक थक गर्र, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा। ट्रक इतना जोर से हिला कि दोनों अपनी सीट से उछल गए। मुकेश चीखा, पीछे कोई है? भाई, ये इंसान नहीं है। अजित ने देखा कि पीछे की ओर सड़क पर आग की एक लकीर खुद ब खुद बन रही थी।
जो धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर फैलने लगी। अब उनका ट्रक एक जलते हुए घेरे में फंस चुका था। मुकेश ने कांपते हुए कहा, भाई, हम कहीं श्रापित जगह पर तो नहीं आ गए? ये सब इंसानी नहीं लग रहा। अजित के दिमाग में बचपन में सुनी कहानियां गूंजने लगीं। एक श्रापित हाईवे की कहानियां, जहां औरतों और बच्चों की आत्माएं भटकती थीं, क्योंकि कई साल पहले यहां भयानक हादसा हुआ था। उसी समय जंगल के अंदर से भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जलते मांस और खून की। अजित ने साहस जुटाते हुए दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ आग का घेरा था और बीच में खड़ी थी वही लाल साड़ी वाली औरत। उसके आसपास अब दर्जनों काले साए खड़े थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, उनके शरीर इंसानों जैसे, लेकिन चेहरा ऐसे जैसे सड़ा हुआ हो। मुकेश कांपते हुए बोला, ये तो ज़ॉम्बी जैसे लग रहे हैं। वो काले साए धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों से जमीन पर खून के धब्बे पड़ रहे थे। अचानक उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और ट्रक की खिड़की पर जोर से मारा। धड़ाम! कांच में दरार पड़ गई। अजित ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी ताकत लगा दी। इंजन घरघराया और चमत्कारिक तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मुकेश चिल्लाया, भाग भाई, वरना ये हमें खा जाएंगे। अजित ने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक आग के घेरे से बाहर निकल गया, लेकिन पीछे से काले साए और वह चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगे। उनकी चीखों की गूंज जंगल के कोने कोने में फैल गई। लेकिन डर यहां खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दूर गए थे कि अचानक हाईवे के किनारे एक जलती हुई चिता दिखी। बारिश हो रही थी, लेकिन अजीब बात, उस चिता की आग बुझ नहीं रही थी। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। उसने अजीब आवाज में कहा, रुको रुको, यहां से जाओगे तो मर जाओगे। अजित और मुकेश दोनों सन्न रह गए। मुकेश बोला, ये कौन है और ये जलती चिता बारिश में कैसे जल रही है? अजित ने ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बूढ़ा अचानक सड़क के बीच में आ गया। उसकी आंखों में भी वही लाल रोशनी थी। उसने खोपड़ी उठाकर उनकी तरफ फेंकी। खोपड़ी ट्रक के शीशे से टकराई और खून के छींटे हर तरफ फैल गए। अजित और मुकेश दोनों ने चीख मारी। ट्रक बेकाबू होकर जंगल की ओर मुड़ गया। जंगल के अंदर और भी अजीब नजारे थे। पेड़ों से खून टपक रहा था और दूर दूर तक लटकी हुई खोपड़ियां दिखाई दे रही थीं। बारिश के बावजूद जंगल में आग लगने लगी, जैसे किसी ने पूरा इलाका श्रापित कर दिया हो। अचानक किसी ने अजित के कान में फुसफुसाया, तुम दोनों नहीं बचोगे, ये हमारा इलाका है। अजित ने डर के मारे ब्रेक लगाया। ट्रक के सामने सड़क के बीच खड़ी थी वही चुड़ैल। इस बार उसके चारों तरफ सैकड़ों काले साए खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। मुकेश बुरी तरह कांप रहा था। भाई, अब तो हम गए। अजित ने ब्रेक दबाया और ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। बरसात की ठंडी बूंदें शीशे पर थपथपा रही थीं, लेकिन अंदर का माहौल आग की तरह तप रहा था। मुकेश ने खिड़की से बाहर झांकते ही चीख मार दी। सड़क के बीच खड़ी वही चुड़ैल, उसके बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। लाल साड़ी बारिश में भीगी हुई, लेकिन उसके शरीर से अजीब धुआं उठ रहा था। उसके हाथ में अब एक जलती हुई मशाल थी। मशाल की आग नीली थी और हर लपट के साथ डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। उसके पीछे खड़े थे सैकड़ों काले साए, आधे इंसान आधे ज़ॉम्बी। उनकी आंखें लाल और पीली चमक रही थीं। उनकी देह से बदबूदार धुआं निकल रहा था। उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े जैसे किसी ने तोड़ मरोड़ दिए हों। मुकेश की आवाज कांप रही थी, भाई, ये सब हमें खा जाएंगे, अब कोई रास्ता नहीं बचा। अजित ने मुट्ठियां भींची। डर मत मुकेश, कुछ तो रास्ता होगा, हमें हारना नहीं है। चुड़ैल ने अचानक भयानक हंसी हंसी। हाँ 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 हाँ, इंसान, तुम दोनों मेरी जगह में आ गए हो। अब तुम्हारी आत्माएं भी इन पेड़ों से लटकेंगी। उसकी आवाज के साथ ही पेड़ों से लटकी हुई खोपड़ियां हिलने लगीं। उन खोपड़ियों के खाली आंखों के गड्ढों से खून बहने लगा और जमीन पर टपकने लगा। बारिश का पानी और खून मिलकर गाढ़ा लाल कीचड़ बना रहा था। अजित ने अचानक ट्रक का हॉर्न बजाया।
हॉर्न की आवाज गूंजते ही काले साए पीछे हटने लगे, लेकिन चुड़ैल वहीं खड़ी रही। उसने गुस्से में अपनी मशाल को हवा में घुमाया। अचानक आसमान से बिजली कड़की और पास के पेड़ पर गिर गई। धड़ाम, पेड़ जलने लगा और फिर पूरे जंगल में अपने आप आग लगने लगी। बारिश हो रही थी, लेकिन आग बुझने की बजाय और बढ़ रही थी। धुआं इतना गाढ़ा हो गया कि मुकेश खांसने लगा। अजित ने खिड़की खोली तो देखा चारों तरफ धुआं और आग। तभी काले साए अचानक ट्रक की तरफ दौड़ पड़े। उनके नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। किसी ने ट्रक का दरवाजा पकड़कर जोर से खींचा। धड़ाम, दरवाजा खुल गया। एक काला साया अंदर घुस आया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पीली और उसमें कीड़े रेंग रहे थे। मुकेश डर के मारे सीट के नीचे छिपने लगा। साया अजित की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। अजित ने तुरंत ट्रक की गियर रॉड से उसका सिर मारा। साया कराहा और पीछे गिर पड़ा, लेकिन गिरते ही उसने एक भयानक चीख निकाली। हाँ! उसकी आवाज के साथ ही बाकी सारे साए और तेज दौड़ पड़े। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। अचानक जमीन फट गई। फटी हुई जमीन से खून का फव्वारा निकला जो ट्रक के चारों ओर फैल गया। मुकेश चीखा, भाई, ये तो नरक जैसा हो गया। अजित ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। घर्र घर्र इंजन फड़फड़ाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी चुड़ैल ट्रक के बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। उसने अजीब भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया। कर्र हर्र श्वा। उसकी आवाज के साथ ही ट्रक का इंजन पूरी तरह बंद हो गया। अजित और मुकेश एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। जंगल के अंदर से कोई बूढ़ा बाबा आ रहा था। उसके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसने आते ही जोर से शंख फूंका। शंख की आवाज सुनते ही चुड़ैल और काले साए चीखने लगे। उनके कानों से धुआं निकलने लगा। कुछ साए जमीन पर गिर पड़े और आग की तरह जलने लगे। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा। ओम नमः शिवाय, AUM काल भैरवाय नमः। अचानक आग की लपटें शांत हो गईं। चुड़ैल पीछे हट गई और गुस्से से चीखने लगी। तू फिर आ गया बूढ़े, ये मेरा इलाका है। बाबा ने त्रिशूल उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। ये हाईवे श्रापित है क्योंकि यहां तेरी आत्मा बंधी हुई है, लेकिन अब समय आ गया है तुझे मुक्ति देने का। अजित और मुकेश स्तब्ध थे। उनके सामने पहली बार कोई रक्षक आया था। मुकेश ने डरते हुए पूछा, बाबा, ये सब हो क्या रहा है? बाबा की आवाज गूंज उठी। कई साल पहले यहां बस हादसा हुआ था। दर्जनों औरतें और बच्चे जिंदा जल गए थे। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं और ये औरत इस हादसे की असली कारण थी। उसने बच्चों को बलि के लिए मारा था। अब ये आत्मा इस हाईवे पर भटकती है और हर आने जाने वाले को मार देती है। चुड़ैल गुस्से में चीखी, झूठ, ये सब मेरा इलाका है, कोई बच नहीं सकता। उसने अचानक बाबा पर हमला कर दिया। उसके हाथ से नीली आग का गोला निकला और बाबा की तरफ बढ़ा, लेकिन बाबा ने त्रिशूल से वार किया और मंत्र पढ़ा। ओम क्लीं कालिकाय नमः। आग का गोला वहीं बुझ गया। अब चुड़ैल और बाबा के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी। जंगल के पेड़ हिलने लगे। काले साए कराह रहे थे। अजित और मुकेश ट्रक में बैठे सब देख रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। मुकेश बोला, भाई, अगर बाबा हार गए तो? अजित ने उसकी तरफ देखा। तो फिर हमारी मौत पक्की है। आसमान में बिजली कड़क रही थी। बारिश अब और तेज हो गई थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा बदलाव हुआ। बारिश की बूंदें पानी नहीं बल्कि लाल खून में बदलने लगीं। खून की बूंदें ट्रक के शीशे पर पड़ रही थीं और उससे धुआं उठ रहा था। अजित और मुकेश के रोंगटे खड़े हो गए। मुकेश फुसफुसाया, भाई, ये बारिश खून की है। अजित ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं देख रहा हूं मुकेश, ये जगह अब इंसानों के लिए नहीं रही। चुड़ैल की आंखें और लाल हो गईं। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से हवा में वार किया। एक तेज झोंका उठा और बाबा के चारों ओर काले साए घूमने लगे। वे उसके त्रिशूल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह से भयानक गुर्राने की आवाज आ रही थी। बाबा गरजे,
तुम सब शांति से सो जाओ, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। उन्होंने रुद्राक्ष की माला घुमाते हुए मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय, ओम भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, बाबा के शरीर से तेज उजाला फैला। कई काले साए चीखते हुए जल गए, कुछ धुआं बनकर हवा में गायब हो गए। लेकिन चुड़ैल अब और गुस्से में आ गई थी। उसने अचानक जमीन पर अपने हाथ पटके, जमीन फटी और उससे अग्नि की लपटें उठीं। उन लपटों से मानव खोपड़ियां बाहर निकलने लगीं। वे खोपड़ियां हवा में उड़कर ट्रक की तरफ बढ़ने लगीं। एक खोपड़ी ट्रक के शीशे से टकराई और फटकर खून में बदल गई। खून का छींटा अजित के चेहरे पर पड़ा। मुकेश डर के मारे सीट के नीचे छिप गया। अजित ने गुस्से में कहा, मुकेश निकल, अगर ऐसे छिपे रहे तो मारे जाएंगे। हमें बाबा की मदद करनी होगी। मुकेश कांपते हुए बोला, भाई हम इंसान हैं, ये सब हमारी ताकत से बाहर है, बाबा ही कुछ कर सकते हैं। तभी चुड़ैल ने जोर से चीख मारी, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज के साथ ही जंगल से और भी साए निकल आए। अब उनकी संख्या सैकड़ों में थी। वे सब बाबा की तरफ दौड़ पड़े। बाबा ने त्रिशूल से वार किया और मंत्र गूंजाने लगे। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि धरती हिल रही थी। लेकिन चुड़ैल की शक्ति भी कम नहीं थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू उठाकर हवा में फेंका। वह पल्लू नागिन की तरह लंबा हो गया और उसमें से आग के सांप निकलने लगे। वो सांप बाबा के चारों ओर लिपटने लगे। एक सांप बाबा के कंधे पर चढ़ गया और उसके कान में फुफकारा। बाबा के शरीर पर जलने के निशान पड़ने लगे। उनकी आवाज धीमी हो रही थी। अजित के दिल में डर के साथ साथ गुस्सा भी भर गया। अगर बाबा हार गए तो हम भी खत्म, हमें कुछ करना होगा। अजित ने ट्रक के पीछे से डीजल का कैन निकाला। उसने उसमें कपड़ा डाला और लाइटर से आग लगा दी। अब उसके हाथ में एक जलता हुआ मशाल जैसा डंडा था। अजित ट्रक से कूदकर बाहर आया और चुड़ैल की तरफ भागा। मुकेश पीछे से चीखा, भाई पागल हो गए हो, वो तुझे चीर कर रख देगी। अजित ने परवाह नहीं की। उसने जलता हुआ डंडा चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। डंडा सीधा चुड़ैल की जलती चिता के पास गिरा। धड़ाम, चिता में विस्फोट हो गया। आग की लपटें और तेज हो गईं। चुड़ैल की चीख गूंज उठी, आ! उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। बाबा ने मौका पाकर जोर से मंत्र पढ़ा, ओम काली महाकाली कपालिनी स्वाहा। उनके त्रिशूल से नीली बिजली निकली और चुड़ैल के सीने में लगी। चुड़ैल तड़पने लगी। काले साए जमीन पर गिरने लगे। लेकिन तभी चुड़ैल के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। तुमने मुझे घायल किया है बाबा, लेकिन मेरी आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। जब तक मेरा श्राप पूरा नहीं होगा, ये हाईवे मौत का रास्ता बना रहेगा। उसकी बात खत्म होते ही आसमान से खून की बारिश और तेज हो गई। पेड़ों से लटकी खोपड़ियां जोर जोर से हिलने लगीं। जंगल में हजारों आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। अजित ने मुकेश की तरफ देखा। ये सब खत्म होगा या नहीं? बाबा की आंखों में चिंता झलक रही थी। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसका श्राप बहुत गहरा है। जब तक हम हादसे की असली वजह और इसका अधूरा काम पूरा नहीं करेंगे, ये खत्म नहीं होगी। मुकेश ने डरते हुए पूछा, क्या करना होगा बाबा? बाबा बोले, इस हाईवे के नीचे एक पुराना श्मशान है। हादसे में जो औरतें और बच्चे मारे गए, उनकी राख यहीं गड़ी हुई है। चुड़ैल उनकी आत्माओं को अपने वश में रखती है। हमें उनकी राख निकालकर विधि विधान से मुक्त करना होगा। चुड़ैल गुस्से से गरजी, कोशिश कर लो बूढ़े, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। अचानक ट्रक खुद ब खुद हवा में उठने लगा। अजित और मुकेश ने चीख मार दी। ट्रक 10 फीट ऊपर था और जोर से हिल रहा था। धड़ाम, ट्रक जमीन पर गिरा और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टैंक से डीजल बहने लगा। थोड़ी सी चिंगारी भी लगी तो सब जल जाएगा। बाबा गरजे, समय नहीं है, मेरे साथ चलो। उन्होंने जमीन पर मंत्र पढ़ा। जंगल के बीच एक पुराना श्मशान दिखाई देने लगा। वह धुंध से ढका हुआ था। श्मशान में टूटी फूटी चिताएं थीं और हवा में राख तैर रही थीं। बाबा ने कहा, यही वो जगह है, यहीं से सब खत्म होगा। अजित और मुकेश बाबा के पीछे चल दिए। चुड़ैल और काले साए उनका पीछा कर रहे थे।
श्मशान की जमीन कांप रही थी। हर कदम के साथ मौत का साया गहराता जा रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई युद्ध होने वाला हो। चांद का चेहरा घने बादलों में छिप गया था। जंगल में हर तरफ धुंध फैल गई थी। श्मशान की हवा में एक अजीब ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। अजित कांपते हुए बोला, बाबा, ये कैसी जगह है? मेरी सांस घुट रही है। मुकेश ने भी सहमते हुए कहा, भाई, लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। बाबा गंभीर स्वर में बोले, यही वो जगह है जहां सब खत्म हुआ। यहीं इस हाईवे की आत्माओं का सच दफन है। श्मशान में टूटी हुई चिताएं पड़ी थीं। कुछ जगह राख के ढेर थे। अचानक अजित ने देखा कि राख खुद ब खुद उड़ रही है और हवा में एक अजीब आकृति बना रही है। वो आकृति किसी औरत के चेहरे जैसी थी। एक दर्द भरी चीख हवा में गूंजी। अजित और मुकेश ने डरकर बाबा के पास खड़े हो गए। बाबा ने अपनी माला घुमाई और त्रिशूल जमीन में गाड़ा। ध्यान से सुनो दोनों, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। इसका नाम था सावित्री। पहले ये इंसान थी, एक औरत, एक मां। अजित ने हैरान होकर पूछा, एक मां? लेकिन ये इतनी खतरनाक क्यों बन गई? बाबा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने कहना शुरू किया, कई साल पहले इस जगह पर एक गांव था। सावित्री उस गांव में रहती थी। गरीब थी लेकिन बहुत नेक दिल। उसका एक छोटा बच्चा था। पति पहले ही मर चुका था। उसका सब कुछ उसका बच्चा ही था। मुकेश ने पूछा, फिर क्या हुआ? बाबा बोले, गांव के जमींदार की नजर सावित्री पर पड़ी। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब सावित्री ने उसकी गंदी हरकतों का विरोध किया तो उसने बदला लेने की ठान ली। एक रात उसने अपने गुंडों के साथ सावित्री के घर आग लगा दी। सावित्री और उसका बच्चा जिंदा जल गए। अजित की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, इतना बड़ा पाप। बाबा ने आगे कहा, मौत के बाद उसकी आत्मा ने शांति नहीं पाई। अपने बच्चे के साथ जलकर मरने का दर्द उसे चुड़ैल बना गया। उसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उसका बच्चा उसे वापस नहीं मिलेगा या उसका दर्द खत्म नहीं होगा, तब तक जो भी इस जगह से गुजरेगा उसकी मौत होगी। मुकेश हकलाते हुए बोला, मतलब जो बच्चा चुड़ैल की गोद में है वो उसका ही बच्चा है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो बच्चा भी आत्मा बन चुका है। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। सावित्री अपने बेटे की आत्मा को अपने साथ बांध कर रखती है, इसलिए उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अचानक श्मशान की जमीन कांपने लगी। हवा में राख घूमने लगी और एक भीषण चक्रवात सा बना। उसमें से सावित्री की भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। लंबे बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी तूफान का हिस्सा हो। उसकी गोद में उसका बच्चा था, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि अजित और मुकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सावित्री ने गुर्राते हुए कहा, बूढ़े, तूने मेरी कहानी इन्हें क्यों सुनाई? मेरी आत्मा को कोई मुक्त नहीं कर सकता। ये श्मशान मेरा है, ये हाईवे मेरा है। जो भी इससे गुजरेगा उसकी जान मेरी होगी। बाबा ने दृढ़ता से कहा, सावित्री, तेरी आत्मा बहुत पीड़ित है। मैं तुझे मुक्त करने आया हूं। तेरे और तेरे बेटे के लिए शांति लाऊंगा। चुड़ैल ने खौफनाक हंसी हंसी। शांति? हा हा हा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। वो जमींदार तो मर चुका, लेकिन उसकी औलादें अभी भी जीवित हैं। जब तक उनकी आत्माएं इस श्मशान में नहीं आएंगी, मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। अजित और मुकेश का खून जम गया। मतलब जब तक उसकी बदला नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा? अजित ने पूछा। बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन हम अनुष्ठान कर सकते हैं, उसके बच्चे की आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। अगर उसका बेटा मुक्त हो गया तो सावित्री की शक्ति कमजोर होगी और हम उसे शांत कर पाएंगे। सावित्री चीख उठी, कभी नहीं, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और चारों ओर लपेट दी। श्मशान की राख हवा में उड़ने लगी और उसमें से भूतों की सेना निकल आई। उनके चेहरे जल चुके थे, आंखें खून से भरी हुई थीं। वे बाबा, अजित और मुकेश की तरफ दौड़ पड़े। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूत प्रेत पिशाच बाधा, त्रस्त हो दूर जा, स्वाहा। उनके मंत्र से एक गोलाकार आभा मंडल बना। अजित और मुकेश उसके अंदर खड़े हो गए।
भूत उस घेरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार जलकर पीछे हट जाते। सावित्री गुस्से से गरजी, तुम मेरा बेटा छीन नहीं सकते। अचानक उसके बेटे की आत्मा ने अजीब हरकत करना शुरू किया। वो मां की गोद से उठकर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं थक गया हूं। सावित्री की चीख गूंज उठी, नहीं, तू मेरा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बाबा ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपने त्रिशूल को राख में गाढ़ा और जोर से मंत्र पढ़ा। श्मशान की जमीन फट गई। फटी हुई जमीन से जलती हुई अग्नि निकली। उसमें एक सुनहरी रोशनी का गोला उठा। बाबा ने कहा, सावित्री के बेटे, इस रोशनी में प्रवेश करो। ये तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। अगर तुम इसमें चले गए तो तुम्हें शांति मिलेगी। बच्चे की आत्मा उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। सावित्री ने गुस्से में चीख मारी और अपने लंबे नाखून से उस रोशनी पर वार किया, लेकिन बाबा के मंत्र ने उसे रोक दिया। अचानक सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं अकेली हूं। बच्चा उसकी तरफ मुड़ा और बोला, मां, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा, लेकिन बदले की आग में हम कभी शांत नहीं हो पाएंगे। ये सुनते ही सावित्री दर्द से चीख पड़ी। उसका चेहरा इंसान जैसा हो गया। उसकी आंखों का खून उतर गया। उसने बच्चे को रोते हुए गले लगाया और फिर उसे रोशनी में छोड़ दिया।